नहीं जा रहे तो युद्ध बहुत करीब है, और युद्ध बहुत करीब था और युद्ध हुआ, ये मैंने आपको कहा था। ठीक उसी तरह से आपको ये कह रहा हूं, इस कहानी में सबसे बड़ा गेनर ट्रंप है। कैसे? अगर ईरान $200 प्रति बैरल का तेल ले जा रहा, तो सबसे बड़ा ऑयल का पंपर दुनिया में भी कौन है? अमेरिका है। सबसे ज्यादा तेल किसके पास है? 55% तेल को अमेरिका कंट्रोल करता है। उसके बाद पुतिन भाई के पास तेल है, उसके बाद कनाडा में तेल है। अगर क्रिश्चियन ब्लॉक के पास सारा तेल है, व्हाई दे शुड बी बॉदर्ड? मैंने आपको बोला ना ट्रंप इंटरसेप्टर देगा, ना ट्रंप सिपाही भेजेगा, ट्रंप कुछ नहीं करेगा। और ये जो इजराइल कर रहा है, ये अमेरिका के बिल्कुल अप्रूवल से कर रहा, पर थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है। ये अमेरिका और इजराइल नाटक करेंगे, बनती नहीं। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू ने, ओ इजराइल मेरी बात नहीं सुनता। अगर आपको क्या लगता है ट्रंप नेतन्याहू को बोले तू कल हमला नहीं करेगा रिफाइनरी पर, नेतन्याहू करेंगे? नहीं करेंगे। ट्रंप क्यों बोलेगा? $113 का बैरल पहुंच गया भाई। जहां 42-45 में रशियन क्रूड बिकता था, 50-55 में नॉर्मल क्रूड बिकता था, 113 का है। और क्रूड किसका अवेलेबल है मार्केट में? न सऊदियों को, उनकी लगी पड़ी है। बहरीन, कुवैत, कतर का तो एलएनजी प्लांट बंद पड़ा है। अब आप बोलोगे एलएनजी के 60 रुपए बढ़ गए, ये तो टेम्परेरी बढ़ना, और ट्रंप कह रहा है कि कुछ दिनों बाद ये ठंडा हो जाएगा, मतलब प्राइसेस और कम होंगे, जो सच है। अब देखिए, मेरी हाइपोथेसिस को लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। आज ट्रंप ने मार्क कार्नी से बात की। अब ट्रंप का कार्नी से क्या दुश्मन लेना देना? वैसे इनकी आपस में बहुत कटती है। दुश्मन नंबर 1 है कार्नेस का। ट्रंप मार्क कार्नी से क्या बात कर रहा है? बात क्योंकि अल्बर्टा में 10% तेल है। अल्बर्टा का तेल अमेरिका प्रोसेस नहीं करता है। वो कहता है कि हम अल्बर्टा पर कब्जा करें, और कनाडा कहता है जी आप अल्बर्टा का तेल प्रोसेस करो, क्योंकि कनाडा के पास इतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। तो अभी जो जितना मिडल ईस्ट का तेल मार्केट से बाहर जाएगा, उतना अमेरिका का, रशिया का, इनके क्रिश्चियन ब्लॉक का तेल उतना बिकेगा, और तेल के साथ ही मिडल ईस्ट का खेल भी खत्म हो जाएगा। ये एक कटु सत्य है। इनको जहाज निकालने पड़ेंगे, वो शेख अल थयानी हो, वो शेख अल नयन हो, या मोहम्मद बिन सलमान हो, इनको जहाज निकालने पड़ेंगे और इनको ईरान को ठोकना पड़ेगा। अगर तुम्हारे, देखो आप एक भी समझिए, इजराइल पे हार्डली 8-10 रॉकेट चले कल से, जैसे मुश्तबा को डिक्लेयर किया, पर सबसे ज्यादा रॉकेट कहाँ है? कुवैत। कहाँ है? बहरीन, सऊदी। मतलब आसपास के देशों में 90% रॉकेट आ रहा है, इजराइल पे 10% भी नहीं आ रहा। अमेरिका पे तो कोई आ ही नहीं रहा। और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ खड़ा है? अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर सऊदी कोस्ट के बाजू में खड़ा है। और आईडीएफ जाके लेबनान में ठुकाई पिटाई कर रहा, बाट लगा रहा, सबको ठोक रहा है। ठीक है? तो अब आप देखिए, वाई शुड ट्रंप इंटरवीन? वाई शुड पुतिन इंटरवीन? हाँ, बाकी चीनियों को जरा मैं उनकी औकात बता दो। चीनियों ने कहा था ना, हमने क्या ईरान और यूएई का दोस्ती करा, वो वेंगी अपनी फोटो खिंचा रहा। मैं करा ले दोस्ती, वेंगी करा ली दोस्ती। अबे 1400 साल का झगड़ा शिया सुन्नी का इतनी जल्दी निपट जाएगा क्या? मतलब तुम्हें चीनियों को अगर ओवर कॉन्फिडेंस का कोई दूसरा नाम रखे तो उसका नाम वेंगी रखना चाहिए। मतलब ये छोटा सा 4 फुट का अरबी इतना दुनिया में फुदकता है, इसको लगता है बहुत बड़ा डील मेकर बन गया। अगर मैं कहता हूँ चाइना की आवाज, चाइना कह रहा जी जो सुप्रीम लीडर बना वो तो ईरानियों का अपना हक है, वो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। कॉन्सेप्चुअली ठीक बात है। हाँ, वो कब तक रहेगा वो लोग डिटरमाइन जरूर कर सकते हैं आज की डेट में। वो इसराइल और अमेरिका डिटरमाइन जरूर कर सकता है कि वो सुप्रीम लीडर कब तक सुप्रीम गद्दी पे बैठेंगे। ये जरूर एक कटु सत्य है। तो भाई अगर चाइना की इतनी औकात है, तो चाइना अपने खास पट्टे ईरान से बोले कि सऊदियों पे, एटलीस्ट मेरे मित्र सऊदी पे तो वो मत चलाना रॉकेट। कर सकता है चाइना। चाइना ईरान को बोले सऊदियों पे रॉकेट मत चला, बस। चाइना अपनी नेवी भेज दे, चाइना ईरान को हथियार भेज दे। क्या कर रहा? बातें करने में कितना लगता है शी जिनपिंग को? औकात है तो अभी ताइवान पे हमला कर लो, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। मैंने आपको पहले बताऊं, कुछ नहीं करेगा। ये चाइना वाले हैं, ये बोलने का काम बहुत करते हैं, क्योंकि बोलने में पैसे नहीं लगते। अब अमेरिकन का एग्रेशन देखिए, कह रहे हैं हम कभी भी लड़ाई करेंगे, कभी भी करेंगे, जो मर्जी हम करेंगे। और हाँ, एक जोक भी सुनाना आपको। आज जब ये मुश्तबा बने तो काफी लोग, अब हम नया लीडर आ गया, ये खमीनी के जैसा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। अबे जब से नया लीडर आया, बेचारे सुन्नियों की वैसी तैसी कर दी यार तुमने। यहूदा का कुछ नहीं कर रहा, काफिरों का कुछ नहीं कर रहे, सुन्नी बेचारे पिट रहे, मुसलमान को ठोक रहे। गलत बात है ये, नहीं करना चाहिए। मतलब भाई जंग, मुश्तबा साहब को बोलो, जंग थोड़ी ना जीती जाएगी यार बहरीन की रिफाइनरी जला के। जंग तो जीती जाएगी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा के, ट्रम्प भाग जाएगा। जंग जीती जाएगी बेनकोरियन एयरपोर्ट को बर्बाद करके। जंग जीती जाएगी उनकी मिलिट्री पे कब्जा करके। वो तो कर नहीं रहे हो, तुम्हारे रॉकेट तो वहां चल नहीं रहे इधर उधर। क्या मतलब?
रॉकेट बर्बादी। भाई औकात नहीं है तो मान जाओ, सरेंडर वरेंडर कर जाओ। नहीं सब तो कह ही रहा है कि 100% मरोगे सर। अब यहाँ अशफहान में अमेरिका और इसराइल बॉम्बिंग करे, वहां लोग निकल रहे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी ये मुझे समझ नहीं आ रहा सेलिब्रेशन में निकल रहे या मातम में निकल रहे। जैसे मातम में तो नहीं है, सेलिब्रेशन में निकल रहे। अब ईरान में धीरे धीरे लोग सड़कों पे आने लगे हैं रेजिम के, क्योंकि रेजिम धीरे 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 कमजोर हो रही। तेल बिक नहीं रहा, चाइना तुम्हारे काम आया नहीं, पुतिन ने दूर से हाथ जोड़ लिया। हाँ, पुतिन भाई ने हमारे मुश्तबा खमेनी को बधाइयां जरूर दी, पर ये पुतिन साहब भी बड़े तेज हैं, बहुत जल्दी जल्दी बधाई दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना, एडवाइजर ने कहा सर आज ही दे दो, क्या पता कल हो ना हो, फिर बोलेंगे देखो रशियनों ने बधाई भी नहीं दी। पुतिन इज वेरी स्मार्ट, आई लाइक द मैन। जल्दी जल्दी बधाई देते ना, अब पता नहीं कल हो ना हो, फिर किसको बधाई देंगे। तो ये मतलब ये मसला आपका ये चलता रहेगा। हाँ, अरे ईरान की नेवी पे बात करनी थी भाई, नेवी पे तो बात करने भूल गया। ईरान की नेवी ने कहा हम अपने मुल्क की रक्षा जरूर करेंगे, पर जब मैंने लास्ट देखा तो 42 जहाज पर्शियन गल्फ के तले में थे, तो ये पर्शियन गल्फ के नीचे से कहां से रक्षा करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा यार। ये पर्शियन गल्फ के ये अंडर वाटर नेवी है क्या? हाँ, ये अंडर वाटर नेवी नहीं होगी। अब फिदान हकान फिर आए। फिदान हकान अब फिर तुर्किया के जो विदेश मंत्री है वो आईआरजीसी को धमकी दे रहे। पर साहब मैंने आपको बोला था आईआरजीसी किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। जो वहां का कमांडर है, जो उसकी मर्जी है वो करेगा। नो बडी कंट्रोल्स देम, नो बडी कंट्रोल्स देम। आईआरजीसी उनके कंट्रोल में नहीं। और इस पूरे प्रकरण में मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी ठुक रही है और अमेरिकन आर हैविंग द लास्ट लाफ। और तेहरान में काला धुआं अब भी उठ रहा है, तेहरान की वाट लगी पड़ी है और इनके ड्रोन वोन तो सब ठुक रहे। ईरान के जो मिसाइल गया था, मैंने आपको बोला 2 लोग अनफॉर्चुनेटली मर गए हैं और कहानी खमेनी साहब का भी फ्यूनरल हो नहीं पाया है। और हाँ, ये जो पीएमएफ था जो अमेरिका की बेसों पे वो छोटा मिसाइल से अटैक कर रहा था, अभी उन पे भी इराक के अंदर हमला हुआ है। तो लड़ाई अब इराक के अंदर भी गई है, पीएमएफ पे हमला हुआ है। पीएमएफ इट इज अ प्रो ईरानी मलेशिया, मोस्ट प्रोबेबली ये शिया मलेशिया है। और ये अमेरिका की बेसों पे इब्रिल पे जो हमले हुए थे तो उसमें इनका हाथ बताया जाता है इराक में। इन पे भी अभी एयर स्ट्राइक हो गई है। बाकी तेहरान में तो कार्रवाई जारी है, तेहरान का हिसाब किताब चल रहा है। अब तुर्किया ने आईआरजीसी को वार्निंग दी है, कह रहा भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं। लेबनान बेचारा ना बीच में फंस गया। लेबनान की सरकार इस इतने बड़े पैरेलल सिस्टम को कंट्रोल कर नहीं पा रही। बेरूत में मैंने देखा बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर रही है, ऐसे पूरी गिर गई। बेरूत में बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर रही है। बेरूत की जो वाट लग रही है बहुत सॉलिड वाट है, कुछ नहीं कर पा रही है। और यहाँ क्लस्टर मॉम खैर उन्होंने यूज कर दिया, इसराइल भी जवाब देगा। बंदराबास में एक्टिविटी हो रही है, बंदराबास में इनके पास अटैक हो रहे हैं। और मोस्टली बाकी ईरान में इधर उधर हम अटैक हो रहे हैं। खमेनी साहब ने, नए खमेनी ने जवाब दिया नहीं, कार्रवाई चल रही है। यूरोपियन यूनियन वाले परेशान हैं। तो कह रही वो उर्सुला वन डेन करी दुनिया को वहां मत ले जाना जहां से वापस लाना मुश्किल हो जाए। मैं कहा बहन जी पहुंच